Hello and welcome to Career Success Academy for Civils। दोस्तों, डिमांड पे आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। काफ़ी बच्चों ने कहा सर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे अभी उतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है। आज जो मैंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे मटेरियल लाया है उससे आप सारी बुक्स, सारे जितने भी आपने आज तक मटेरियल पढ़ा है, सारे सोर्सेज भूलने वाले हैं। ये मटेरियल हमने 6 बुक से कंपाइल करके और अपडेटेड वर्जन में बनाया है। दोस्तों, हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो आपका जेकेएसबी का टॉपिक है दोस्तों, उसको हम ट्रांसपोर्ट अलग पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन अलग पढ़ेंगे। जानेंगे ट्रांसपोर्ट क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है, कहां पे इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है और कहां पे गुड्स एंड सर्विसेज या ह्यूमंस एनिमल्स का ट्रांसफर होता है। पूरा अच्छे से जानेंगे और यही से हम बताएंगे क्वेश्चन की संभावना आने की कहां से है। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता है जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, एक बहुत बड़ी कंट्री है। दोस्तों, बहुत बड़ी कंट्री है। कश्मीर से नॉर्थ तक है, साउथ से कन्याकुमारी तक है और वेस्ट से गुजरात कांडला तक है और ईस्ट से कोहिमा तक फैला हुआ आपका इंडिया है। दोस्तों, हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। अब इतनी बड़ी कंट्री के लिए हम पैद वॉक नहीं कर सकते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट की बहुत अशद ज़रूरत है। हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया के सारे एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, बने रहिए, हम सारा का सारा बता देंगे, हर एक चीज बोलेंगे, आपको कुछ नहीं छूटना चाहिए इस साइट से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, कौन कौन से प्रकार के हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है। हमारे पास रेल ट्रांसपोर्ट है और रोड ट्रांसपोर्ट है। दोस्तों, रेल ट्रांसपोर्ट है और रोड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, पाइपलाइंस है। एक एक करके जानेंगे, डरना नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो रेल ट्रांसपोर्ट है, 9% जो लोग हमारे, 9% जो लोग हैं रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और 83% जो हमारे पैसेंजर्स है रोड ट्रांसपोर्ट अवेल करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट 6% लोग अवेल करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट जो मेरे बच्चे हैं 2% ही अवेल करते हैं। पाइपलाइंस क्या होती है, जहाँ से हम क्रूड ऑयल वगैरह जो है सप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, गुड्स को सप्लाई करते हैं पाइपलाइन से एक जगह से दूसरी जगह। अब याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे हम लैंड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, सेकंड नंबर पे हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, अब बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इसको खोल के पढ़ाऊँगा। उसके बाद कहीं से पढ़ने की आपको नीड नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, सेकंड नंबर पे एयर ट्रांसपोर्ट को अवेल किया जाता है, थर्ड नंबर पे वाटर और फोर्थ नंबर पे स्पेस ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आपको पूछा जाएगा पाइपलाइंस के थ्रू हम क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हम ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह। पहले हम थोड़ा सा जानेंगे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हम खोलेंगे, इतना डीप जाएंगे इस लेक्चर में, खोलेंगे इसको। बेटा, ट्रांसपोर्ट क्या है सर? ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, ये एक सर्विस है, ये एक फैसिलिटी है जिसमें हम कैरी करते हैं किनको, या तो लोगों को या गुड्स को, लोगों को या गुड्स को या एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह। दोस्तों, एक जगह से, अगर ये एक जगह है ये दूसरी जगह है, इस जगह से हम या तो ह्यूमंस का, एनिमल्स का या गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते एक जगह से दूसरी जगह। ये काम मेरे बच्चे हैं ट्रांसपोर्ट का, ये हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता है, ये हमें कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। दोस्तों, अब हमारे पास 3 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है ना। हमारे पास 3 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, वर्किंग सेक्टर। एक है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक है टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। जो आपका ट्रांसपोर्ट सवाल आ सकता है, हमें बोल दिए ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है कि टर्शियरी सेक्टर में आता है। आपका जो ट्रांसपोर्ट है ये सर्विस सेक्टर में आता है, सर्विस सेक्टर को हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। दोस्तों, और जो ट्रांसपोर्ट है ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। सवाल आ सकता है, हम आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़ा है, वहाँ हमने बोला है
लेबर्स कहाँ वर्क करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स किस में काम करते हैं और सर्विस सेक्टर क्या होता है, पूरा का पूरा भूला हुआ है। आप हमारे इकॉनमी लेक्चर पे जाके वहाँ देख सकते हो, सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, वहाँ आप सारा जानोगे। अब याद रखना, याद क्या रखना है, ट्रांसपोर्ट एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस सेक्टर है आपका, ये सर्विस इंडस्ट्री है, ये टर्शियरी सेक्टर है दोस्तों, टर्शियरी सेक्टर है आपका, याद रखना। अगर आपको पूछा जाएगा ट्रांसपोर्ट क्या, आप बोलना टर्शियरी सेक्टर। अब हम सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट को देखेंगे दोस्तों। अब हम सबसे पहले, यहाँ मैंने आपको बोला लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, स्पेस ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। आपका लैंड ट्रांसपोर्ट जो है दोस्तों, ये है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में आपको एक तो रोड ट्रांसपोर्ट आता है, जो आप बाय रोड जाते हो। दूसरा जो रेलवेज के थ्रू भी, रेलवेज भी आपके किस में आते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट में। पाइपलाइंस भी आपके किस में आते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट में। केबल या रोपवेज, केबल जैसे आपका गुलमर्ग में गंडोला है, आप गुलमर्ग से चढ़ते हो, ऊपर तक जाते हो, ऊपर तो जहाँ तक जाते हो वो केबल के थ्रू जाते हो, रोपवेज के थ्रू जाते हो, ये भी आपके लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है, ये आपके एयर ट्रांसपोर्ट में नहीं आता है दोस्तों। आपका रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, आपकी पाइपलाइंस, आपकी रोपवेज, ये सारी की सारी आपकी लैंड ट्रांसपोर्ट में आती है। और रोड ट्रांसपोर्ट हमारे 83% जो लोग हैं इसको अवेल करते हैं, रेलवेज को 9% लोग अवेल करते हैं, पाइपलाइंस उससे कम और केबलवेज उससे कम। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा किसको यूज़ किया जाता है, रोड ट्रांसपोर्ट को, सेकंड नंबर पे रेलवेज को, थर्ड नंबर पे पाइपलाइंस को, केबलवेज और रोपवेज को सबसे कम यूज़ किया जाता है। आपको पूछा जाएगा लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, आपको बोलना है रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस और केबल या रोपवेज। पाइपलाइंस क्या करती है, सिर्फ गुड्स गुड्स को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। ऑयल वगैरह ज़्यादा, गैस वगैरह ज़्यादा, हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसफ़र, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी या नेशन को एक्सपोर्ट करेंगे या कहीं से इंपोर्ट करेंगे अपने नेशन में। याद रखना, अगर आपको सवाल आएगा लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आएगा, आप बोलोगे रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस, केबलवेज। आपको पूछा जाएगा केबलवेज के थ्रू क्या ह्यूमंस का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह? नहीं 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 नहीं, इसमें सिर्फ गुड्स का होता है, इसमें ऑयल का होता है, इसमें गैस का होता है। आपने सुना होगा गैस पाइपलाइन, क्रूड ऑयल पाइपलाइन, आपने सुना होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं, सारा हम खोल देंगे इसको, रेलवेज को अलग से पढ़ेंगे और रोड को अलग से पढ़ेंगे, पाइपलाइंस को अलग से पढ़ेंगे, केबल या रोपवेज को अलग से पढ़ेंगे दोस्तों। सब भूलने वाले हो, सारी चैनल्स भूलने वाले हो। फादर ऑफ रोडवेज, अगर आपको पूछा जाएगा कौन है फादर रोडवेज का, आपका फादर ऑफ रोडवेज है JL मैकडम। आप मैग्डमाइजेशन करते हो रोड्स को, ये मैग्डमाइजेशन इसी के नाम से रखा गया है, क्योंकि जो फादर है रोडवेज का उसका नाम भी है JLMCA मैकडम। और जो आपका भारत है, भारत सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया का, दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क आपके USA में, सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क USA में, सबसे ज़्यादा रोड्स USA में, और सेकंड नंबर पे आपका इंडिया है जहाँ पे रोड नेटवर्क है। आपको पूछा जाएगा इंडिया किस नंबर पे है रोड नेटवर्क में दुनिया में, पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क अगर कहीं पे है वो आपके इंडिया में है दोस्तों। अब हम देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट को, सबसे पहले हम जानेंगे अब रोड ट्रांसपोर्ट को मेरे दोस्तों। अब रोड ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है लॉन्गेस्ट, अगर आपको पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट रोडवे नेटवर्क किसका है, लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किसका है, आपको बोलना है USA। लार्जेस्ट रोड नेटवर्क आपका USA का है, USA का 68 लाख किलोमीटर इसका रोड नेटवर्क है दोस्तों। और सेकंड नंबर पे मेरे बच्चे, अगर किसी का बड़ा रोड नेटवर्क है वो है आपका इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किसका है, इंडिया का है। इंडिया का रोड नेटवर्क कितना है, अगर आपके USA का 68 लाख है, आपके इंडिया का है 62 लाख किलोमीटर्स। थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क आपके चाइना का है, कितना है, 52 लाख। सवाल आ सकता है हमें बता दीजिए लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किसका है दुनिया विश्व का, आपको बोलना है USA। सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किसका है, किसका है दुनिया में, इंडिया का। थर्ड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किसका है, चाइना का। याद रखना दोस्तों। अब देखो हमारी हालत क्या थी 1951 तक हमारी जो रोड नेटवर्क थी पूरे इंडिया में, पूरा का पूरा जो इंडिया है 1951 में सिर्फ हमारे पास रोड नेटवर्क का 3.99 लाख किलोमीटर नेटवर्क टोटल हमारे पास था। आज़ादी के बाद की ही बात है, 1947 देखिए 51 तक हमारे पास सिर्फ 3.99 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क था दोस्तों। अब आज देखो अकॉर्डिंग टू मोर्थ क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज।
मिनिस्ट्री के साइट से अगर देखोगे वहाँ आपको दिखाया जाएगा आज की डेट में हमारे पास है 599 हाईवेज। क्या है मेरे दोस्त हमारे पास आज की डेट में 599 हाईवेज है हमारे पास दोस्तों। क्या है 599 हाईवेज हमारे पास इंडिया में है आज। 599 हाईवेज है। और याद रखना दोस्तों, याद रखना हमारे जो 85% लोग हैं, 85% लोग हैं अप्रॉक्सीमेट, जो हमारी 85% ऑफ पैसेंजर्स है, और वो आपके रोड का ही यूज़ करते हैं। रोडवेज से ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो अवेल करते हैं रोडवेज। 85% जो हमारे पैसेंजर्स है, क्योंकि ये सस्ता भी होता है, ईजिली एक्सेसिबल जो होता है रोड, हर एक विलेज तक होता है, हर एक जगह तक आपका रोड ईजिली एक्सेसिबल है, हॉस्पिटल्स तक, स्कूल्स तक, हर साइड तक आपका जो रोड ईजिली एक्सेसिबल होता है। इसीलिए 85% जो बंदे पॉपुलेशन है हमारी पैसेंजर्स है, वो रोडवेज को ही अवेल करते हैं, रोडवेज से ही अपना सफ़र करते हैं। और 70% जो आपका फ्रेट है, जो आपकी गुड्स है, गुड्स फ्रेट ट्रैफिक मीन्स फ्रेट ट्रैफिक थ्रू हम सिर्फ गुड्स को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। 70% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक जो कैरी किया जाता है वो रोड के थ्रू ही कैरी किया जाता है। फ्रेट ट्रैफिक क्या होता है, ये वो ट्रैफिक है जिसमें हम गुड्स को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। याद रखना दोस्तों, 85% आपके पैसेंजर्स अवेल करते हैं रोडवेज, 70% फ्रेट ट्रैफिक जो आपकी गुड्स एंड सर्विस है वो कैरी किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह रोडवेज के थ्रू। और आपको पूछा जाएगा कौन सा स्टेट ऐसा है हमारे पास जिसका लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। ये 2 बार सवाल आया है एसएससी सीजीएल में। कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। याद रखना महाराष्ट्र ऐसी स्टेट है, और ये अपडेटेड वर्जन है। महाराष्ट्र हमारे पास ऐसी स्टेट है जिसका रोड नेटवर्क सबसे ज़्यादा है स्टेट्स में से। और सेकंड नंबर पे जो आपका स्टेट है जिसका सेकंड नंबर पे रोड नेटवर्क है लार्जेस्ट, वो है आपका उत्तर प्रदेश। अगर यूटीज़ में पूछा जाएगा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किस यूटी का है, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किस यूटी का, आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर जो हमारी अपनी यूटी है, इसमें लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है किसमें, यूटीज़ में। अब रोड डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, रोड डेंसिटी क्या होती है मेरे बच्चों। रोड डेंसिटी का मतलब होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपके कितने रोड्स हैं। ये अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर है, 1 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें हम रोड्स देखते हैं कितने रोड्स है इस 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने रोड्स है, उसको हम कहते हैं मेरे बच्चे रोड डेंसिटी। 1 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे पास कितने रोड्स है उसको कहते हैं हम डेंसी। हमारे 1.9 किलोमीटर हमारे जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा है, 1 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा है उसमें हमें 1.9 किलोमीटर रोड्स है। अगर आपको पूछा जाएगा इंडिया में रोड डेंसिटी कितनी है, आपको बोलना है 1.9 किलोमीटर्स दोस्तों। याद रखना। उसके बाद आगे चलेंगे अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट कैसे डेवलपमेंट हुआ रोड्स का। याद रखना डेंसिटी ऑफ रोड्स क्या है इंडिया में, 1.9 किलोमीटर्स। आपको पूछा जाएगा किस स्टेट का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, आपको बोलना है महाराष्ट्र। किस यूटी का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, जम्मू कश्मीर का। कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, कमिटीज़, आप कुछ कमिटीज़ पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटीज़ हमारी जिनको पढ़ना पड़ेगा हमको मेरे दोस्तों, कमिटीज़ ऑन रोड डेवलपमेंट। आपको पता है दोस्तों 1854 में लॉर्ड डलहौजी क्या थे, हमारे वाइस रॉय थे। लॉर्ड डलहौजी क्या थे मेरे दोस्तों, हमारे गवर्नर जनरल थे। सॉरी, हमारा 1858 से हमारे वॉइस राइज आए। 1854 में हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे दोस्तों। उसने एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया, एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया। 1854 में आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड डलहौजी, उसने लॉन्च किया एक डिपार्टमेंट CPWD। CPWD का मतलब क्या, ये सवाल आ सकता है, ये आपका सवाल बन सकता है। एक सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया था डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के लिए, रोड्स के डेवलपमेंट के लिए। वो किसने किया था, इधर लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था, 1854 में। लॉर्ड डलहौजी यहाँ का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और आपको पता है उसने लॉन्च किया एक डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD। सर किस लिए किया उसने CPWD जो आपका लॉन्च किया मेरे बच्चों, उसने किस लिए किया, उसने ही क्रिएट इट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स दोस्तों, फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स मेरे बच्चे। अब देखते हैं, आपको पता है 1854 में क्या हो गया मेरे बच्चों। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने लॉन्च किया CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्यों किया उसने, फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स।
लेकिन कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हमने आगे देखा जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो गई, हमने देखा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा इंक्रीज़ हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा इंक्रीज़ हो रहा है और ऐसी नीड हो रही है, ऐसी हमें नीड लगा कि हमारे पास अच्छे रोड्स होने चाहिए, क्योंकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ वगैरह का बहुत ज़्यादा हो जाती है तो नेचुरली गाड़ियों को चलाने के लिए अच्छे रोड्स होने चाहिए दोस्तों, अच्छे रोड्स होने चाहिए। व्हेन ट्रांसपोर्ट इंक्रीज्ड द नीड वाज फेल्ट फॉर गुड ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी रोड्स। और जब ये नीड फील हो गई उस टाइम यहाँ पे ब्रिटिशर्स हुकूमत कर रहे थे दोस्तों। अकॉर्डिंगली ब्रिटिश ने सोचा क्या किया जाएगा, कैसे हम एक क्वालिटी रोड्स दे देंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इंक्रीज हो रहा है। और अकॉर्डिंगली 1927 में क्या हो गया, ब्रिटिश ने अपॉइंट कर ली एक कमिटी, ब्रिटिश ने एक कमिटी अपॉइंट करी 1927 में। उसको बोला तू हमें रिकमेंड कर मेजर्स, कौन से मेजर्स हमें उठाने चाहिए रोड्स को डेवलप करने के लिए। आपको पूछा जाएगा 1927 में ब्रिटिश ने एक कमिटी अपॉइंट कर ली जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला अरे रिकमेंड करो मेजर्स जिससे हम डेवलप करेंगे अपने रोड्स को, क्वालिटी रोड्स बना सकेंगे, अच्छे रोड्स बना सकेंगे। जो कमिटी 1927 में बनाई गई उस कमिटी का नाम था इंडियन रोड डेवलपमेंट कमिटी, इंडियन रोड डेवलपमेंट कमिटी, इंडियन रोड डेवलपमेंट कमिटी दोस्तों। और इस कमेटी का चेयरमैन था मिस्टर M.R. जयाकर। इसका चेयरमैन कौन था? M.R. जयाकर। याद रखना, आपको याद रखना है। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमेटी, उसको बोला टू रिकमेंड कर कैसे हम क्वालिटी रोड्स बना सकते हैं, अच्छे रोड्स बना सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ट्रांसपोर्ट काफ़ी इंक्रीज हो गया। और एक कमेटी बनाएगी जिसको हम कहते हैं इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी। उसका चेयरमैन था जयाकर। इसीलिए इस इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी को कभी कभी जयाकर कमेटी भी कहते हैं। इसको 1927 में अपॉइंट कर लिया गया और इसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर लिया 1929 में दोस्तों। क्या रिकमेंड कर लिया उसने मेरे बच्चे? इसने रिकमेंडेशन तो दे दी। इसने जो रिकमेंडेशन दे दी, इसने बोल दिया अगर आप रोड्स को डेवलप करना चाहते हो, आपको एक फ़ंड क्रिएट करना है, रोड्स को डेवलप करने में। और जो फंड होगा वो फंड कैसे रेज होगा, उस फंड में पैसा कैसे आ जाएगा। आपको जो भी पेट्रोल आप देते हो, पेट्रोल पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स लेवी करना है, और जो टैक्स का पैसा है, जो एक्स्ट्रा टैक्स है पेट्रोल पे, वो डायरेक्ट जाएगा उस फंड में। और इस फंड के थ्रू फिर बाद में हम रोड्स को डेवलप कर सकते हैं। रिकमेंडेशन क्या दी जयकार कमेटी ने? इसने बोल दिया अगर आप रोड्स को डेवलप करना चाहते हो, आपको एक फंड क्रिएट करना है। फंड कैसे क्रिएट कर सकते हो? बाय लिवाइंग एक्स्ट्रा टैक्स ऑन पेट्रोल for development of roads. You have to create a fund, and fund can be created only by levying extra tax on petrol पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा के। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने इसकी बात मानी, जयकर कमेटी की बात मानी, और 1929 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल रोड फंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई 1929 में, सेंट्रल रोड फंड ऑर्गेनाइजेशन मेरे बच्चे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो जयकर कमेटी ने बोली, इसने बोल दिया डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, आप 20-20 साल के प्लान्स बनाओ। 5 साल के प्लान्स वर्क नहीं करेंगे अगर आपको रोड्स को डेवलप करना है। इसने बोल दिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको फंड क्रिएट करना पड़ेगा। फंड का पैसा पेट्रोल पे एक्स्ट्रा टैक्स लिवे करने से आ जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, 20-20 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। और इसकी ये भी रिकमेंडेशन भी हम गवर्नमेंट ने मानी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन भी किसकी मानी? जयकार कमेटी की। और अकॉर्डिंगली 1943 से हमने शुरू कर दिया 20 ईयर्स रोड डेवलपमेंट प्लान्स बनाना। 20 ईयर्स की रोड डेवलपमेंट प्लान हमने कब से शुरू कर लिया? 1943 से। किस कमेटी ने बोला था? जयकार कमेटी ने बोला लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, 20-20 साल की प्लानिंग करो। और 1943 में हमने ऐसा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा किया, 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान्स इफेक्ट में आ गए। 20 ईयर्स के बाद हर एक रोड प्लान बनेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब सबसे पहला जो प्लान था नागपुर प्लान हम देखेंगे। नागपुर प्लान क्या है? नागपुर प्लान को बनाया गया 1943 में। गवर्नमेंट ने बुलाई एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग बुलाई चीफ इंजीनियर्स की। गवर्नमेंट ने कन्वीन की कॉन्फ्रेंस चीफ इंजीनियर्स की। और उस टाइम प्रोविंसेस हुआ करते थे, हर एक प्रोविंस में एक चीफ इंजीनियर हुआ करता था और हर एक प्रोविंस के चीफ इंजीनियर्स को बुलाया गया। नागपुर आपके महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र में आपका नागपुर है, ताकि डिस्कस किया जाएगा कैसे हम अपने रोड्स की कंडीशन को डेवलप कर सकते हैं। 1943 में नागपुर रोड प्लान क्या है, आप बोलना सब 1943 में क्या हो गया। एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, चीफ इंजीनियर्स जितने भी हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोविंस के जितने चीफ इंजीनियर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई नागपुर में। उनको बोला गया तुम डिस्कस करो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कंडीशन और रोड्स की। ये मीटिंग कब हो गई, 1943 में बुलाई गई। और जो इसमें रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट हुआ इस मीटिंग का, जो भी निर्णय लिया गया, जो भी डिसीजन लिया गया इस मीटिंग में मेरे दोस्तों, जो भी रिजल्ट निकला इसका, उसी को हमने बोल दिया मेरे बच्चे नागपुर प्लान। वो आपका नागपुर प्लान बन गया मेरे दोस्तों। क्या बन गया, नागपुर प्लान। अब सर इस मीटिंग में क्या हो गया, हमें बोलो इस मीटिंग में क्या हो गया सर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस नागपुर प्लान में क्या हो गया, इस कॉन्फ्रेंस में सर क्या हो गया, आपको पता है मेरे दोस्तों। इसमें रोड्स को डिवाइड किया गया, इसमें रोड्स को क्लासिफाई किया गया, रोड्स को क्लासिफाई किया गया इस नागपुर प्लान में 5 कैटेगरीज में। रोड्स को मेरा बच्चा इसमें डिवाइड कर लिया गया 5 कैटेगरीज में, 5 कैटेगरीज में रोड्स को डिवाइड कर लिया गया मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे वो हम आगे पढ़ेंगे किस किस में, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स, हम आगे बताएंगे आपको सारा सारा। अभी हम बताएंगे आपको किस किस में क्लासिफाई किया गया रोड्स को। और पहली बार पहला 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान बनाया गया इसी में, नागपुर प्लान में पहला 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान बन गया। 20 साल का प्लान बन गया और 20 साल में क्या क्या किया जाएगा नागपुर प्लान ने बोल दिया। और ये कब से शुरू हो जाएगा 20 साल प्लान, 1943 से लेकर 1963 तक ये जो है ये 20 ईयर प्लान रहेगा। लेकिन 1943 से तो ये चला, 1961 में ये एंड हो गया। क्यों हो गया एंड, क्योंकि उस टाइम दूसरा प्लान आया, वो मैं बता दूंगा आपको। मैंने बोल दिया जो आपका नागपुर प्लान है मेरे दोस्तों, नागपुर प्लान के बारे में आपको मैंने बोला, इसने डिवाइड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया रोड्स को। कुछ किसी को नेशनल हाईवे बोल दिया, स्टेट हाईवे बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट रोड बोल दिया, विलेज रोड बोल दिया। और नागपुर प्लान में ही पहली बार 20 साल का रोड डेवलपमेंट प्लान बनाया गया, जो 1943 में बनाया गया। और ये कब तक चलता, 1963 तक ये चलता, 20 साल तक चलता। लेकिन ये एंड हो गया 1961 में ही, क्योंकि 1961 में हमने दूसरा 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान बना दिया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब नागपुर प्लान में तो एक चीज़ तो हमें पता चली सर, क्लासिफाई कर लिया गया रोड्स को, क्लासिफाई कर लिया गया। और क्या बोला गया, वो बोला गया जो हमें ये 20 साल है 1943 से लेकर 1963 तक बोला गया, इसमें हम 2 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क बनाएंगे इंडिया में, 2 लाख रोड नेटवर्क बनाएंगे, 2 लाख किलोमीटर रोड बनाएंगे हम इंडिया में इन 20 सालों में। और जो हमारी डेंसिटी है, जो डेंसिटी हमें इंडिया में है, जो डेंसिटी है रोड्स की, हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, 16 किलोमीटर हम बनाएंगे हर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। मैंने बता दिया, क्या मैंने बोल दिया, जो नागपुर प्लान था इसने बोल दिया 20 साल में हम 2 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क क्रिएट करेंगे इंडिया में। और जो डेंसिटी है रोड्स की, डेंसिटी मीन्स 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने रोड्स है, लेकिन ये बता रहा नागपुर प्लान बोल रहा है हम 100 स्क्वायर किलोमीटर, अगर ये 100 स्क्वायर किलोमीटर 100 स्क्वायर किलोमीटर है, हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में हम 16 किलोमीटर रोड बना देंगे विद इन 20 ईयर्स मेरे बच्चों। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसमें बोला गया जो डेंसिटी है रोड्स की इंडिया में, ये 16 किलोमीटर हम रोड बनाएंगे हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। 100 स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है, स्क्वायर में 100 किलोमीटर हमें देखना है, स्क्वायर में, सीधा नहीं देखना है, सीधा नहीं देखना है, स्क्वायर में देखना है हमें 100 किलोमीटर्स मेरे दोस्तों, स्क्वायर में देखना है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं हम 16 किलोमीटर रोड बनाएंगे हर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 20 ईयर्स में दोस्तों। अब यही नागपुर प्लान मैंने आपको बोल दिया, इसने रोड्स को डिवाइड कर दिया 5 क्लासेस में। अब हम वो क्लासेस देखते हैं मेरे बच्चों। एक क्लास है आपका नेशनल हाईवेज, एक है स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स मेरे दोस्तों। कोई इसमें 4 ही देते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स को एक ही में बोलते हैं हमने, इसीलिए हमने आपको बोल दिया 5 है, 5 क्लासिफिकेशन, इन्हें 5 कैटेगरी ऑफ रोड्स इसने दे दिया, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स मेरे दोस्तों। और इसने क्या बोल दिया,
हम ग्रिड रोड्स बनाएंगे, स्टार और रेडियल या ग्रिड रोड्स बना देंगे। ग्रिड रोड्स क्या होता है? ग्रिड रोड्स, अगर ये कोई प्लेस है, अगर ये प्लेस ऐसे ऐसे है, यहाँ से भी रोड आएगा, यहाँ से भी रोड जाएगा, यहाँ से भी रोड जाएगा, हर एक साइड से रोड जाएगा और ग्रिड नेटवर्क ऑफ रोड्स बनेगा, ग्रिड नेटवर्क ऑफ रोड्स बनेगा। जैसे आपका गांव होता है, यहाँ से भी आप हाईवे पे जाते हो, यहाँ से भी हाईवे पे पहुंच जाते हो, यहाँ से भी हाईवे पे पहुंच जाते हो, यहाँ से भी हाईवे पहुंच जाते हो, हर एक विलेज निकल के आप हाईवे में पहुंच जाते हो। उसको कहते हैं हम ग्रिड नेटवर्क या ग्रिड रोड्स या स्टार रोड्स या रेडियल रोड्स, हम उसको कहते हैं मेरे दोस्तों। और नागपुर प्लान ने बोला हम ग्रिड रोड्स बनाएंगे मेरे दोस्तों। उसके बाद 1961 में ही आपका नागपुर प्लान ख़त्म हो गया और दूसरा प्लान लाया गया। दूसरा प्लान, इन प्लान्स के लिए आपको के बारे में क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैंने जो मटेरियल लिया, बिलीव मी, आप ये अमेजिंग लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया है और इसको आप बिल्कुल मिस ना कर लीजिए, कॉपी पेन साथ में रखिए। 1961 से 1981 में बॉम्बे प्लान, रोड प्लान बनाया गया 1961 में, और 1981 तक ये प्लान काम करेगा, बॉम्बे रोड प्लान। और जो बॉम्बे रोड प्लान कब बनाया गया? 1961 में, और 20 साल तक ये काम करेगा। ये प्लान कब तक काम करेगा? 1981 तक। आपको पूछा जाएगा सेकेंड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान कौन सा था? आपको बोलना है बॉम्बे रोड प्लान। आपको पूछा जाएगा कब बनाया गया? आपको बोलना है 1961 में। आपको पूछा जाएगा बॉम्बे रोड प्लान में क्या बोला गया? इसमें बोला गया 10 लाख किलोमीटर रोड हम बनाएंगे। कितने बनाएंगे मेरे बच्चों? 10 लाख किलोमीटर हम रोड नेटवर्क बनाएंगे इंडिया में। 10 लाख किलोमीटर मेरे बच्चे बहुत होता है, बहुत होता है। 10 लाख किलोमीटर रोड्स हम बनाएंगे कहाँ पे? इंडिया में। और क्या बोला इनने? 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज बनाएंगे, एक्सप्रेसवेज बनाएंगे 1600 किलोमीटर। कितने बनाएंगे मेरे बच्चे? 1600। पहली बार एक्सप्रेसवेज का जिक्र हो गया आपके किस में? बॉम्बे रोड प्लान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी लेवल तक आपको पूछा जाएगा। 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज हम बनाएंगे, पहली बार बोला गया ये बॉम्बे प्लान में मेरे दोस्तों। और क्या बोला गया? हम जो रोड डेंसिटी है, रोड डेंसिटी हर 100 स्क्वायर किलोमीटर, हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में हम क्या बनाएंगे? हम 32 किलोमीटर रोड को बनाएंगे, 32 किलोमीटर रोड बनाएंगे। हर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है, 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हर जगह वहाँ हम 32 किलोमीटर रोड बनाएंगे। ये प्रयोग किया गया, ये बोला गया आपके बॉम्बे प्लान के द्वारा। और ये बोला गया, अरे वो टाउन्स जिनकी पॉपुलेशन 2000 है प्लेन एरियाज में, वो टाउन जिनकी 2000 पॉपुलेशन है प्लेन एरियाज में, या वो टाउन्स जिनकी 1000 पॉपुलेशन है समी हिली, थोड़ा हिली, ज़्यादा हिली नहीं, समी हिली, थोड़ा सा हिली, प्लेन की ही तरह थोड़ा हिली होता है समी हिली। वहाँ पे जहाँ पे हज़ार पॉपुलेशन है, 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है और वो समी हिली एरिया है, या वो टाउन जहाँ पे 500 पॉपुलेशन है और वो हिली एरिया है, वहाँ हम दे देंगे मेटलिक रोड्स। इस बॉम्बे प्लान में बोला गया हम क्या करेंगे? हम दे देंगे वो टाउन्स, इन टाउन्स में हम दे देंगे मेटलिक रोड्स जिनमें पॉपुलेशन प्लेन एरियाज़ में 2000 है, सेमी हिली टाउन्स में जहाँ पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा है, और हिली एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है, वहाँ हम क्या दे देंगे मेरे दोस्तों? वहाँ हम दे देंगे मेटलिक रोड्स मेरे दोस्तों। वहाँ हम क्या देंगे मेरे दोस्तों? मेटलिक रोड्स। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों, आप क्या दे देंगे यहाँ पे? मेटलिक रोड्स। अब आपका आता है मेरे बच्चे लखनऊ और रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान। अब हम तीसरा प्लान था मेरे दोस्तों, क्योंकि 81 तक आपका बॉम्बे प्लान ही काम करना था उसको, 61 से 81 तक 20 साल। जो तीसरा आपको 20 ईयर रोड प्लान आ गया, वो 1981 से 2001 तक उसको काम करना था, 2001 तक उसको काम करना था, उसको हम लखनऊ रोड प्लान कहते हैं। बनाया गया 1981 में, काम करेगा 2001 तक। तीसरा 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान था। इसमें क्या बोला गया? 12 लाख किलोमीटर रोड हम बनाएंगे, 12 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क इंडिया में बनाएंगे हम। बहुत बड़ी बात की गई मेरे दोस्तों। और डेंसिटी को कितना इंक्रीज किया जाएगा? डेंसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की बात हो गई। हम डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे 82 किलोमीटर हम करेंगे इंक्रीज। हर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हम 82 किलोमीटर रोड बनाएंगे। और इसी में और रोड्स को क्लासिफाई कर लिया गया 3 कैटेगरीज में, एक प्राइमरी रोड्स, सेकेंडरी रोड्स एंड टर्शियरी रोड्स। इसी प्लान में आपको मेरे बच्चों लखनऊ प्लान में क्या हो गया? आपके रोड्स को क्लासिफाई कर लिया गया 3 क्लासेस में। प्राइमरी रोड्स,
प्राइमरी रोड्स, सेकेंडरी रोड्स, प्राइमरी रोड्स, सेकेंडरी रोड्स, टर्शियरी रोड्स। प्राइमरी रोड्स में बोला गया एक तो एक्सप्रेसवेज आएंगे और नेशनल हाईवेज आएंगे। मैं पूरा पढ़ाऊंगा एक्सप्रेसवेज क्या होता है, हाईवेज क्या होता है, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से बढ़कर मटेरियल आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। एक्सप्रेसवेज की बात कर ली गई, नेशनल हाईवेज की बात कर ली गई प्राइमरी रोड्स में। सेकेंडरी रोड्स में कौन कौन से रोड्स आएंगे, स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। टर्शियरी रोड्स में कौन से आ जाएंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। गाँव के रोड आ जाएंगे आपके टर्शियरी रोड्स में। अदर बाकी डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है, मेजर जो नहीं है, जो बाकी मेजर के बिना है, माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो आपके टर्शियरी रोड्स में आ जाएंगे। सेकेंडरी रोड्स में आपके आ जाएंगे स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। प्राइमरी रोड्स में आ जाएंगे एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवेज। और इसमें बोला गया, इसी में बोला गया मेरे बच्चों 2000 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज को डेवलप किया जाएगा। लखनऊ प्लान, पहली बार एक्सप्रेसवेज की बात कहाँ हो गई, बम्बई प्लान में। और मुझे बताइए एक्सप्रेसवेज के बारे में आपके लखनऊ प्लान ने क्या बोल दिया, 2000 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज टू बी डेवलप्ड। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जो रोड्स हमारे हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो इंटरनेशनल रोड्स हो सकते हैं या वो नेशनल रोड्स हो सकते हैं मेरे दोस्तों। या तो इंटरनेशनल रोड्स हमारे जो इंपॉर्टेंट है, एक तो है जीटी रोड जिसको हम शेर शाह सूरी रोड भी कहते हैं, वो हम सब पढ़ेंगे डिटेल में। और है दूसरा एशियन हाईवेज। जो हमारे नेशनल रोड्स हैं मेरे बच्चे, उसमें हमारे 7 प्रकार के रोड्स हैं, 7 कैटेगरीज है हमारे जो नेशनल रोड्स, जो हमारे डोमेस्टिक रोड्स है, जो हमारी कंट्री के अंदर रोड्स है, उसमें 7 प्रकार के हैं। एक तो है एक्सप्रेसवेज, एक्सप्रेसवेज एक तो है हमारे एक्सप्रेसवेज, दूसरे है नेशनल हाईवेज, तीसरे है स्टेट हाईवेज, चौथे है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, पांचवे है रूरल रोड्स, छठे है अर्बन रोड्स, सातवें है बॉर्डर रोड्स। मेरे दोस्तों हमारे नेशनल रोड्स कितनी, डोमेस्टिक रोड्स जो इंडिया के अंदर के रोड्स है, कितने प्रकार के रोड्स है, 7 प्रकार के रोड्स है। पहला है एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। मेरे दोस्तों अगर पूछा जाएगा लेंथ एक्सप्रेसवेज की सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, यूपी में, यहाँ पे लेंथ लिखी है मैंने दोस्तों। एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा यूपी में है। अच्छा, नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, डिस्ट्रिक्ट रोड सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है मेरे दोस्तों, और रूरल रोड्स आपके सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मेरे दोस्तों। अर्बन रोड्स भी अर्बन रोड्स आपके वेस्ट बंगाल में, अर्बन रोड्स वेस्ट बंगाल में है, और बॉर्डर रोड्स आपके कहाँ पे है, राजस्थान में मेरे बच्चे, सबसे ज़्यादा लेंथ में है। अगर लेंथ वाइज आपको पूछा जाएगा एक्सप्रेस हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ पे, यूपी में। नेशनल हाईवेज किस स्टेट में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में। स्टेट हाईवेज किस में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में। डिस्ट्रिक्ट रोड सबसे ज़्यादा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और रूरल रोड्स कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। आपको सिर्फ एक्सप्रेसवेज के लिए यूपी याद रखना है। और अर्बन रोड्स आपके कहाँ हैं, अर्बन रोड्स कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और बॉर्डर रोड्स आपके कहाँ पे, राजस्थान में। दोस्तों आपको पूछा जाएगा मेरे बच्चे सबसे सबसे कम हमारे पास कौन से वाले रोड्स है, सबसे कम हमारे पास एक्सप्रेस हाईवेज है, क्योंकि 0.02% ही हमारे पास एक्सप्रेस वेज है। आपको पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन से रोड्स है, आप देख पाते होंगे 73% हमारे पास और रूरल रोड्स है। अगर पूछा जाएगा लार्जेस्ट रोड्स कौन है हमारे पास, रूरल रोड्स। अगर पूछा जाएगा सबसे कम रोड नेटवर्क किसका है, आपको बोलना है एक्सप्रेसवेज। आप देख सकते हो एक्सप्रेसवेज हमारे पास 0.02% ही है, नेशनल हाईवेज हमारे पास 2.3% है, स्टेट हाईवेज हमारे पास 3% है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स 10% है, और रूरल रोड 73% है। और रूरल रोड से क्वेश्चन आया है हमारे पास सबसे लंबा रोड नेटवर्क कौन सा है, किन रोड का है, वो है रूरल रोड्स। सबसे क्लवेस्ट रोड नेटवर्क किसका है हमारे पास, एक्सप्रेसवेज का। मेरे दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि 2 बार एसएसबी ने सवाल पूछा है और आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा दोस्तों आपसे। अब हम देखेंगे डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी रोड्स की किस स्टेट में कितनी डेंसिटी है, डिफरेंट रोड्स की। अगर आप डेंसिटी देखेंगे स्टेट्स और यूटीज़ में, अगर आप डेंसिटी देखेंगे जो हमारे एक्सप्रेसवेज है उनकी डेंसिटी, अगर स्टेट्स की बात की जाए सबसे ज़्यादा यूपी में है, और यूटीज़ की बात की जाएगी दिल्ली में है। अगर डेंसिटी देखी जाएगी रोड्स की, एक्सप्रेसवेज की सबसे ज़्यादा डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में। अगर रोड्स हम डेंसिटी कैसे देखते हैं, डेंसिटी हम देखते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने रोड्स है, उससे हम डेंसिटी को देखते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको बोला जाए एक्सप्रेसवेज की डेंसिटी
किस स्टेट में ज़्यादा है, आपको बोलना है यूपी में। अगर पूछा जाएगा किस यूटी में, आपको बोलना है दिल्ली में। नेशनल हाईवेज़ की डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, उत्तराखंड में। आपको पूछा जाएगा किस यूटी में ज़्यादा है, दमन एंड दीव में। आपको पूछा जाएगा स्टेट हाईवेज़ की डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में, स्टेट्स में और यूटीज़ में, दमन एंड दीव। अगर पूछा जाएगा दोनों में, जहाँ मैंने वन लिखा है, वन वन, ये देखो जहाँ मैंने वन लिखा है, इसका मतलब अगर दोनों को देखा जाएगा, स्टेट हाईवेज़ में दोनों को देखा जाएगा, पहले नंबर पे दमन एंड दीव, दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, याद रखना दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की डेंसिटी अगर पूछा जाएगा ज़्यादा कहाँ पे है, डेंस है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, आपको बोलना है उत्तराखंड में। अगर पूछा जाएगा यूटीज़ में, आपको बोलना है दिल्ली में। आप देखो दिल्ली नंबर वन। अगर दोनों में पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट रोड्स की डेंसिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, आपको बोलना है दिल्ली। अगर पूछा जाएगा एक्सप्रेस वेज का सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे, यूपी पहले ही नंबर पे। अगर पूछा जाएगा नेशनल हाईवेज़ की डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है, दोनों, आपको बोलना है उत्तराखंड स्टेट्स में। या अगर दोनों में भी पूछा जाएगा, उत्तराखंड ही बोल रहे हैं। अगर पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट रोड्स की डेंसिटी कहाँ पे है, अगर ये नहीं स्टेट या यूटी नहीं होगा, आपको बोलना है दिल्ली। अगर आप स्टेट पूछोगे तब यूके, तब उत्तराखंड है आपका। और रूरल रोड्स जो आपके सबसे ज़्यादा है वो आपके उत्तराखंड स्टेट में है और दूसरे नंबर पे है। और यूटीज़ में अगर देखा जाए लक्षद्वीप में है। रूरल रोड्स की आपके डेंस पता है कहाँ पे, उत्तराखंड में है, स्टेट्स में, यूटीज़ में, लक्षद्वीप में। अगर दोनों में बोला जाएगा, यूके, उत्तराखंड और लक्षद्वीप में ज़्यादा कहाँ है, फिर लक्षद्वीप। जहाँ मैंने वन लिखा है उसको याद रखो, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा रूरल रोड्स की डेंसिटी है। और जहाँ पे वन वन लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा रूरल रोड्स कहाँ पर डेंस है, आपको बोलना है लक्षद्वीप। अगर वो स्टेट और यूटीज़ की बात करेगा तब आपको, अगर स्टेट बात करेगा तब आपको बोलना है उत्तराखंड। लेकिन अगर ऐसे बोलेगा रूरल रोड्स जहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे है, डेंस कहाँ पे, आपको बोलना है लक्षद्वीप। उसके बाद अर्बन रोड्स स्टेट्स में अगर देखा जाएगा उत्तराखंड, और अगर यूटीज़ में देखा जाएगा चंडीगढ़। अगर दोनों में देखा जाएगा चंडीगढ़ में ज़्यादा अर्बन रोड्स है। बॉर्डर रोड्स सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे है, बॉर्डर रोड्स आपके अगर पूछा जाएगा, अगर ये 2019 के हिसाब से पूछा जाएगा, क्योंकि 2019 के बाद अपडेट नहीं हुआ है अभी मटेरियल। 2019 के हिसाब से हमारे बॉर्डर रोड्स जो है सबसे ज़्यादा जे.एंड.के में थे। जे.एंड.के उस टाइम पे स्टेट था मेरे दोस्तों। ये आपके 2019 अप्रैल में, ये अप्रैल का डाटा है मेरे दोस्तों। उस टाइम अगर आपको स्टेट्स में पूछा जाएगा, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान मेरे दोस्तों, आपको बोलना है मेरे दोस्तों, आपको राजस्थान बोलना है स्टेट्स में। अगर आपको मेरे बच्चे वो बोलेगा, अगर आप बोलेगा अब इस टाइम, अब की बात, अब बोलेगा वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर रोड्स कहाँ पे है इस टाइम पे। अगर वो बोलेगा 2023 में, फिर आपको जे.एंड.के लिखना है दोस्तों। अगर बोलेगा वो 2019 में कौन सी यूटी में, यहाँ पे गलत हो गया, अंडमान निकोबार। अगर वो बोलेगा कौन सी 2019 के डेटा के हिसाब से आपका डेंसिटी ऑफ रोड्स कहाँ पे ज़्यादा थी यूटीज़ में, तब आपको अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे लिखना है, अंडमान एंड निकोबार मेरे दोस्तों। क्योंकि 2019 के बाद आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट भी देखोगे, वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, 2019 का मटेरियल अभी भी चल रहा है आपको। इसके हिसाब से अगर स्टेट पूछा जाएगा जे.एंड.के था। लेकिन अगर वहाँ पे आज की डेट के हिसाब से पूछा जाएगा स्टेट 2023 के हिसाब से, तब आपको राजस्थान लिखना है। अगर यूटी पूछा जाएगा तो जे.एंड.के बोलना है। अगर आप उस टाइम के हिसाब से स्टेट पूछा जाएगा तो जे.एंड.के लिखना है, यूटी पूछा जाएगा अंडमान निकोबार लिखना है। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया दोस्तों। अब रोड डेंसिटी क्या होती है, रोड डेंसिटी में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं लेंथ, लंबाई रोड्स की पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में। एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, ये एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें कितने डेंस रोड्स है, कितने रोड्स है इसमें, उसको हम कहते हैं रोड डेंसिटी। और लार्जेस्ट रोड डेंसिटी आपकी विश्व में नॉर्थ अमेरिका में है, मोनाको। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और कंट्री अगर पूछा जाएगा, मोनाको कंट्री, मोनाको कहाँ है, आपके यूरोप में है मेरे दोस्तों। यूरोप में आपका मोनाको कंट्री है मेरे दोस्तों। आज का लेक्चर हम इतना ही, ओके बाय।